नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइबर गुलामी। क्या होती है ये साइबर गुलामी, इससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं और क्यों अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये सब विस्तार पूर्वक देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये अभी चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि कंबोडिया में 5000 से अधिक भारतीयों से जो है ज़बरदस्ती साइबर धोखाधड़ी का कार्य कराया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर यहाँ से लोगों को ले जाया गया और कहा गया कि आपको अच्छी नौकरियाँ दी जाएंगी। वहाँ पर ले जाके इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, सेम ऐसे ही जैसे यूएई में लोगों के पासपोर्ट जब्त करके उनसे जो है गुलामी कराई जाती थी। ऐसे ही यहाँ पे कंबोडिया में क्या कराया जा रहा है कि लोगों को ले जाया गया कि आपको अच्छी नौकरी दी जाएंगी, आपको डेटा एडिटिंग का काम करना होगा या कुछ भी इस तरीके का नौकरी का बता के उन्हें वहाँ ले जाया गया और वहाँ पे क्या किया गया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उनको ज़बरदस्ती साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों में जो है संलग्न किया गया। इसके लिए इन्हें किया क्या जाता है, इनसे कहा जाता है कि आप जो है खुद को एक कानून के व्यक्ति के तौर पे सामने वाले के सामने प्रस्तुत कीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति के तौर पे प्रस्तुत कीजिए कि सामने वाला आपको अच्छा व्यक्ति समझे और अपनी जो जानकारियां हैं आपको आसानी से दे दे। धोखा देने के लिए करते क्या है, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल का ये यूज़ करते हैं ताकि आसानी से इन्हें पकड़ा ना जा सके, इनको आसानी से किसी भी तरीके से ट्रैक करना जो है मुश्किल हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित हम प्रमुख बिंदु देखते हैं। कंबोडिया में 5000 से अधिक जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं। किस में फंसे हुए हैं? साइबर गुलामी में वो फंसे हुए हैं। उन्हें कथित तौर पर जो है साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और यहाँ पर इन सब कामों को करने के लिए, इन सब घोटालों को करने के लिए लोगों ने बहुत सी रणनीतियाँ बनाई हैं। उन रणनीतियों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ भी कानून प्रवर्तक अधिकारी के तौर पे खुद को प्रस्तुत करना, या यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप डेटिंग ऐप पे खुद को एक महिला के तौर पर प्रस्तुत करें और सामने जो पुरुष है उसको क्या करें कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में या जो उन्होंने नकली स्टॉक्स मार्केट बनाए हैं, नकली स्टॉक्स बनाए हैं, उनमें निवेश करने के लिए उन्हें जो है राजी करें। अब यहाँ पर यही क्यों कहा जा रहा है कि पुरुषों को के लिए इस चीज़ को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं वही स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग से ज़्यादा ही रिलेट करते हैं। महिला इन सब चीज़ों में बहुत कम ही संलग्न रहती हैं, बहुत कम इन चीज़ों को यूज़ करती हैं, इसलिए यहाँ पे जो पुरुष को है वो टारगेट किया जा रहा है। दूसरा देखिए, भारत सरकार यहाँ पर चुप नहीं बैठी है। भारत सरकार विशेष रूप से जो हमारा गृह मंत्रालय है इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सक्रिय रूप से जो है कार्यरत है, सक्रिय रूप से लगा हुआ है। ये कर क्या रहा है, कंबोडिया से लोगों को बचाने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है और इसके लिए ये कर क्या रहा है, विभिन्न मंत्रालयों और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ जो है बैठक कर रहा है। और अभी तक क्या है, यहाँ पर जो है कुछ सरकारी एजेंसियों ने, कर्नाटक सरकार के जो अनिवासी भारतीय फोरम है उसकी मदद से इस संगठन ने यहाँ से कुछ लोगों को जो है बाहर भी निकाला है। कंबोडिया से कुछ लोगों को वापस लाने में ये लोग सफल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उड़ीसा में राउरकेला पुलिस जैसी कानून प्रवर्तक जो एजेंसियां हैं, इन्होंने इस घोटाले में जो साइबर क्राइम सिंडिकेट थी उन पर कार्यवाही करी है, उन्हें गिरफ्तार कराया है और साथ ही साथ इन्होंने जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर एक कार्य किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, यानी कंबोडिया से जो वापस आ रहे हैं, उनमें अगर इन्हें कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि संदिग्ध लगता है तो उसे ये हिरासत में लेते हैं। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं उनमें इनोसेंट लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी आ जाएं जो यहाँ पर आकर ये सारे कार्य फिर से स्टार्ट कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं कि साइबर गुलामी होती क्या है। क्या है साइबर गुलामी? ये एक संगठित अपराध है जिसमें होता क्या है कि श्रम या अन्य उद्देश्यों से क्या किया जाता है, डिजिटल माध्यमों का यूज़ करके लोगों से जो है कार्य कराया जाता है, धोखाधड़ी का काम कराया जाता है। जो भी कार्य होता है ये ज़बरदस्ती कराया जाता है। जैसे कि आप पहले अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो जो माइनिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती ले जाकर जो है गुलामी कराई जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे कार्य कराया जाता था। वो होती थी हमारी एक तरीके से पारंपरिक गुलामी, जिसमें शारीरिक रूप से श्रम कराया जाता था, शारीरिक कैद होती थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंसान से जो है साइबर क्राइम कराया जाता है, शारीरिक श्रम नहीं कराया जा रहा, वो जो है इंटरनेट के माध्यम से कार्य करा रहे हैं। तो देखिए फिर और क्या है, यहाँ पर साइबर गुलामी में होता क्या है, ये भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि ये हो किसके माध्यम से रही है, एक इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पूरी दुनिया में यूज़ होता है, कहीं पे भी बैठ के व्यक्ति जो है ये जो है कार्य कर सकता है, गुलामी करवा सकता है लोगों से।
अब देखिए इसमें होता क्या है कि साइबर गुलामी में व्यक्तियों को शोषणकारी स्थितियों में या तो ज़बरदस्ती धकेला जाता है, धोखा देना इसमें शामिल होता है, व्यक्तियों से कुछ कार्य या गतिविधियां ऐसी कराने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें झूठे रोजगार के वादे देके ये सारे कार्य किए जाते हैं या उन्हें धमकी दी जाती है। तो ये सारे कार्य कराने के लिए या तो उन्हें धमकी दी जाएगी या झूठे वादे दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो फिर आपको बोल रहा है कि साइबर गुलामी में जो है विभिन्न रूपों से प्रकट हो सकती है। किन किन रूपों से ये प्रकट हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है, ऑनलाइन घोटालों में जबरन श्रम हो सकता है, साइबर अपराध गतिविधियों में जबरन भागीदारी हो सकती है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में शोषण हो सकता है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अनैच्छिक दासता भी शामिल हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है एक तरीके से साइबर गुलामी में आपके शामिल हो जाएंगी। अब साइबर गुलामी के प्रति चुनौतियाँ क्या हैं, संबंधित चुनौतियाँ इसमें क्या हैं। साइबर गुलामी जो है डिजिटल छाया में प्रचलित होती है, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो अपराधी होते हैं वो अक्सर अपनी असली पहचान सामने नहीं लाते, नकली एक पहचान सामने रखते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना जो है मुश्किल हो जाता है। और साथ ही करते क्या है कि अनक्रिप्टेड संचार चैनल और जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इनके जो डिजिटल साक्ष्य होते हैं वो आसानी से नहीं मिल पाते, और ये बहुत जल्दी जो है, क्योंकि इन सब चैनल्स पे सारी चीज़ें बहुत जल्दी जो है चेंज होती रहती हैं, तो ये जो डिजिटल साक्ष्य इनके होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इनके डिजिटल साक्ष्य ढूंढना भी एक चुनौती बन जाता है सरकार के लिए, पुलिस के लिए। ये सब चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है इंटरनेट राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है, जिससे कानूनी क्षेत्राधिकार जटिल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है साइबर गुलामी हो रही है, तो इसमें होगा क्या कि अलग अलग देश के जो कानून हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे कानूनों की एक जटिलता बन जाती है। क्षेत्राधिकार से कहीं ना कहीं मान लो किसी देश में इस चीज़ के लिए अलग कानून है, दूसरे देश में अलग कानून है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों को एक साथ आके इसके लिए कार्य करना चाहिए। आगे कानून प्रवर्तक एजेंसियों को जो कर्मी है वहाँ पर और जो वहाँ पे प्रौद्योगिकी है, दोनों में जो संसाधन है उनकी कमी है। अभी हमारे यहाँ पे संसाधन इतने पर्याप्त नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से जो है डिटेक्ट कर सकें। चलिए देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, हम साइबर गुलामी के लिए आगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो साइबर गुलामी के बारे में हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। किस किस माध्यम से कर सकते हैं, तो सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं, हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पाठ्यक्रम में से शामिल करके ये कार्य कर सकते हैं, मीडिया में कवरेज देके मीडिया कवरेज के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है सरकारों को विशेष रूप से जो है साइबर गुलामी को लक्षित करने के लिए कुछ मजबूत कानून बनाने चाहिए और उन्हें सख्ती के साथ जो है लागू करना चाहिए। इन कानूनों में जो है न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको एक सहमति बनाकर एक जो है अलग से कानून इसके लिए बनाना चाहिए। आगे कह रहा है कि पीड़ितों को हेल्पलाइन, परामर्श सेवाएं, सुरक्षित स्थान आदि स्थापित करके सशक्त बनाया जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि पीड़ित जो है आपको कॉल करके बताएंगे, हेल्पलाइन होगी अगर उनके पास तो उन्हें पता लग पाएगा, वो सामने आएंगे। अगर कोई हेल्पलाइन ही नहीं होगी, वो किससे मदद मांगेंगे, कहाँ पर बात करेंगे, तो इस माध्यम से वो आपके सामने आ पाएंगे और आप उन्हें एक आश्वासन देके वहाँ से वापस ला सकेंगे और यहाँ पर उन्हें एक अच्छी तरह से पुनर्स्थापित कर सकेंगे। अब देखो जो टैग कंपनियाँ हैं, टैग कंपनियाँ भी ये ध्यान दें कि उनके जो उत्पाद हैं और वो जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसमें अनजाने से भी कहीं पर भी साइबर गुलामी जैसा कार्य ना हो रहा हो, वो इन चीज़ों से अनजाने से भी ना जुड़े हों। चलिए अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में भारतीय कहाँ साइबर गुलामी का शिकार हो रहे हैं? आपके ऑप्शन है कंबोडिया, ओमान, सऊदी अरब या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।